हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेल का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल के डिफिनेशन के बारे में देखे थे और सेल का साइकिल, ठीक है, कि सेल कैसे होता है, ग्रो करता है और फिर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। सेल आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक सेल में जो जो चीज़ डिफरेंट चीज़ रहता है उसके फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे पीटी में, किसी भी एग्जामिनेशन का पीटी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, चाहे वो अदर स्टेट पीसीएस या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, और जो भी अभी नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे हैं जहाँ पे जीएस पेपर इंक्लूडेड है वहाँ पर। वैसे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में भी, जेपीएससी में भी, अदर स्टेट पीसीएस में। बीपीएससी में तो अप्रॉक्स 30-35 क्वेश्चन आता है, तो मतलब विदाउट साइंस आप उसको क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल का दूसरा लेक्चर, जिसको, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा ताकि लेक्चर बड़ा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज बताने को, ठीक। तो एक बार फिर से बस रिपीट करा देता हूँ शॉर्ट में कि सेल को हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है किसका? फंडामेंटल यूनिट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। इसको फंडामेंटल इन 2 सेंस, स्ट्रक्चरल भी बोले थे और फंक्शनल भी बोले थे। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको? हमारे बॉडी को। जैसे सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम तो हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोले, ये इस तरह से क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दैट इज द रीजन वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेकंड, फंक्शनल यूनिट। क्यों फंक्शनल यूनिट? क्योंकि बहुत सारे मतलब जितने फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में वो कहाँ पर होते हैं? बेसिकली सेल में, ठीक है। और कौन करता है वही, उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट है, जैसे राइबोसोम है तो वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया क्या? फंक्शनल यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेल को क्या बोले कि सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और उसके साथ साथ क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अभी फिगर वगैरह मैं नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि आपको जो है ना बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। वहाँ पर जो इसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज है उसके बारे में पूछा जाएगा और उसके फंक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सोर्सेज को लिमिटेड, चूँकि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लें, ठीक है, हम मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो होना चाहिए प्रॉपर, कि आप जितना टाइम लगा रहे हो उतना आपको आउटपुट मिले। मेरे को 2 क्वेश्चन से काम है। क्वेश्चंस कहाँ से आता है? तो सेल ऑर्गेनेलिज के से आता है, तो हमको वो समझना है, ठीक है, या उसके साइकिल से आता है, तो वो हम लोग समझ गए। और मैं उसको ही आपको विदाउट फिगर भी अच्छे से समझा दूंगा, तो इसलिए आपको फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको खूबसूरत, बस वीडियो बनाने के लिए इसको खूबसूरत नहीं बनाना है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे पहला इसमें क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ये सबसे पहला सेल ऑर्गेनेलिज है। ये क्या है? बेसिकली प्लांट सेल का फर्स्ट वॉल, मतलब फर्स्ट क्या कहो इसको? मेन सेल को, मेन फर्स्ट नहीं कहेंगे, मेन सेल। प्लांट सेल का ये क्या है? मेन सेल, ठीक है। कौन सा? सेल वॉल। मैंने क्या बोला? प्लांट सेल का ये क्या है? मेन सेल। इसका मतलब कि ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल का ये मेन सेल है, इसका मतलब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, या इसको को एनिमल सेल में ये क्या रहते हैं? एब्सेंट। ऐसे लिख लो, एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। ये बना किससे होता है सेल वॉल? तो सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ऐसे लिख देते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज है क्या? बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीटी में आ सकता है कि सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लियाइक एसिड। तो व्हाट इज सेल्यूलोज? इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरह फंजाई जो बोलते हो, ठीक है, फंजाई जो है ये भी, इसमें भी जो है सेल वॉल होता है। वो किसका बना रहता है? काइटिन, CHITIN। ये भी एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कोई दिक्कत?
ये हमारा सेल वॉल। अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि सेल वॉल क्या करता है। तो सबसे पहला चीज़ कि डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। प्लांट या कहो प्लांट सेल, प्लांट डायरेक्ट नहीं बोले, प्लांट सेल, चूँकि अलग अलग प्लांट सेल मिलके क्या बना है, एक पूरा प्लांट बना है। तो प्लांट के सेल को डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है कौन? सेल वॉल। दूसरा चीज़ करता है क्या? प्लांट को, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? क्योंकि सबसे पहला यही होता है, मतलब ये जो सेल वॉल है इसी के अंदर बाकी सारी चीज़ें रहती हैं प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका प्लांट सेल में रहने होने वाला सेल वॉल, ये एनिमल सेल में नहीं रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड में देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, ये मतलब ऐसे बस लिख दिया है, इसका क्या मतलब है एक्चुअली? देखो, सेल जो है ना, ये मान लो एक सेल है, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बॉडी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब जो भी चीज़ होता है कहाँ होता है? सेल में। तो वही सेल जो है, समझ लो कि एक घर है और एक घर में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई खाना बनाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई कपड़ा साफ कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे समझो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलके अलग अलग काम कर रहे हैं। और बाहर वाला जो अगर आपके गेट के बाहर खड़ा है तो वो देख रहा है कि इस घर का सारा काम हो रहा है। वो हमारा घर जो है वो क्या हो गया? एक सेल हो गया, ठीक है। और उस सेल के अंदर छोटे छोटे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रही है। तो दैट इज सेल ऑर्गेनिज, कि सेल के अंदर अलग अलग पैकेट है, ऐसे समझ लो, जो कि अलग अलग काम कर रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। जैसे क्या भी पढ़े? सेल वॉल। दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? सेकंड और ये सेकंड, हाँ ये सेकंड, हाँ ठीक है, सेकंड ही बोलो। सेकंड सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ प्लांट सेल, मतलब ये कहाँ? प्लांट सेल में भी रहता है। और ये क्या है? प्लांट सेल का सेकंड सेल ऑर्गेनेलिज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला कौन था? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल वहाँ पर क्या था? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था, एब्सेंट था। तो एनिमल सेल के लिए क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट, और हम लोग कह सकते हैं मेन सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ एनिमल सेल। अब देखो, सेल वॉल क्या था? प्लांट का फर्स्ट सेल था, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा था? प्रोटेक्शन और सेफ। तो ये जब एनिमल सेल का ये है फर्स्ट से ये सेल ऑर्गेनेलिज, तो ये क्या करेगा? एनिमल सेल को ये भी प्रोवाइड करेगा क्या? सेफ स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद ये कैसा होता है? अगर ऐसे देखें तो इस टाइप से, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा है? सेमी परमिएबल। अब इसको समझिए आप, मतलब बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार समझेंगे कि सेमी परमिएबल, ठीक है। लेकिन हम एकदम लेमैन की तरह आपको बता रहे हैं। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। और परमिएबल कैसे बना? परमिशन, ऐसे समझ लो, परमिशन से बना परमिएबल। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो हाफ चीज़ को क्या करे? परमिशन दे। क्या परमिशन देगा? ये भी समझना है। मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो परमिशन देता है लेकिन पूरा परमिशन नहीं देता है। जैसे आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे आज मूवी देखने जाना है, तो मम्मी बोलती है कि इट्स नॉट पॉसिबल भाई, तुमको मूवी देखने नहीं, मैं खेलने जाने दे सकती हूँ। तो मतलब हाफ परमिशन मिला आपको, सिर्फ आप खेल सकते हो, मूवी नहीं जा सकते हो। दोनों ही चीज़ आपको चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। तो सेमी परमिएबल यही है कि आधी चीज़ को परमिशन ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्यों इसको सेमी परमिएबल या हाफ परमिशन मेम्ब्रेन बोलते हैं? ये नहीं बोलते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न ये है कि ये क्या है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ों का मतलब सेल के अंदर, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ सेल के अंदर जाता है और बहुत सारा चीज़ सेल से बाहर निकलता है। मतलब क्या? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? सेल के अंदर जाता भी है और सेल से बाहर आता भी है। तो ये
सेमी परमिएबल इसलिए है क्योंकि ये जाने के लिए जैसे है सबको अलाउ कर दिया कि हाँ आप अंदर आ जाओ, यूर इन, लेकिन जब बाहर आने की बात होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको क्या बोलता है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लेट यू गो आउटसाइड, ठीक है। ये इसको बाहर आने से रोक देता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उस सेल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसको क्या करता है, बाहर आने से रोक देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सब मटेरियल का क्या है, ये अलाउ करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सब मटेरियल का ये क्या करेगा, अलाउ करेगा बोथ डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको कि ये क्या करेगा, बाहर आने बाद में नहीं देगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट अंदर गया सेल के किस फॉर्म में, अगर मान लो ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है, तो वो अगर बाहर निकल जाएगा तो हमको एनर्जी प्रोवाइड होगा ही नहीं, एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो वो ग्लूकोज क्या है, ब्रेक कर जाता है किस में, एनर्जी में, इसलिए ये उसको वापस आने नहीं देता है। अदरवाइज हमारा शरीर क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या है, बेसिकली सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये और एक इसका फंक्शन अगर हम बोलें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है, तो ये ऑस्मोटिक ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है, ठीक है। क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को बाहर अंदर करना, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, प्रेशर लगाएगा। कैसे प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या है, दो चीज़ होता है, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। The transportation of water from higher concentration to lower concentration is known as osmosis, ठीक है। दूसरा क्या है, गैस। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ग्रेविटी के अगेंस्ट गैस जाके मिक्स होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर का। कहाँ से, हायर किससे, कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या है, इलास्टिक होता है, ठीक है। क्या होता है, इलास्टिक होता है। क्यों, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से। इसलिए ये कैसा है, इलास्टिक है। मतलब अगर आप देखोगे, छुओगे तो कैसा नज़र आएगा, इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या हुआ, पहले ही मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एनिमल सेल का मेन सेल है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, किसको, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, किसको, एनिमल सेल को। और दूसरा चीज़ क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेगा गैस को, वाटर को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, बाहर सेल के अंदर और सेल के बाहर। लेकिन जब सेल के बाहर आने लगेगा तो ये सब चीज़ों को बाहर आने नहीं देता है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही रख लेता है। इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन समझ में आ गया, डेफिनेट से प्रोवाइड करेगा सेप एनिमल सेल को, और दूसरा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट मटेरियल्स को, वाटर को, गैस को, टॉक्सिक्स मटेरियल, हमारे सेल से जो टॉक्सिक्स है हमारे बॉडी में, मान लो सेल में इंटर किया और टॉक्सिक्स मटेरियल है हमारे सेल में, उसको चूँकि हर एक चीज़ प्रोसेस वहीं हो रहा है तो वहाँ भी बनेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। फास्टली थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो ये। और इससे एकदम श्योर 100% आप रहो कि 2 क्वेश्चन आएगा अगर, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना सा अगर आप देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि ये यूज़फुल है कि नहीं, तो उसको आप कैसे देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बार ही जाके देख लो कि हाँ ये चीज़ें जो कंसेप्ट हमको मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि नहीं, ठीक है, या फर्दर आता है कि नहीं। अभी भी एग्ज़ाम में आप देख लोगे, अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तीसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट
सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ऐसे समझो, रेस्पायरेटरी ऑर्गेन ऑफ सेल। सेल का ये क्या है, रेस्पायरेटरी ऑर्गेन है, ठीक है। ये कैसा होगा दिखने में, इस तरह का। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, डबल सेल्ड वॉल है, डबल सेल्ड वॉल, डबल वॉल्ड सेल, सॉरी, डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और ये जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक फ्लूइड है। अच्छा, आप लोग को ये पता है लिक्विड और फ्लूइड में क्या फ़र्क होता है, लिक्विड और फ्लूइड में, ठीक है। फ्लूइड में लिक्विड प्लस गैस, याद रखना, FLUID, फ्लूइड इज इक्वल टू लिक्विड प्लस गैस। जब गैस मिला हो लिक्विड में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड, ठीक। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक फ्लूइड है, और ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, ये डबल वॉल्ड सेल है, ठीक है। अब देखो, ये क्रिस्टी है और ये मैट्रिक्स है। तो ये क्रिस्टी का क्या काम है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और सेल के अंदर लाता है, और किस में मिक्स करता है, मैट्रिक्स फ्लूइड में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों, क्योंकि C6H12O6 ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हम बताए थे बहुत सारे वीडियो में, जब हम लोग से लास्ट जो वीडियोस वगैरह है साइंस का जो हम बताए हुए हैं, उसमें क्या है, हम ये बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है हमारे बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक करता है, ग्लूकोज में। तो C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। ये जब ग्लूकोज हमारे सेल में आता है, ठीक है, ये भी समझने वाली चीज़ है कि ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों सेम है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। आप जो ये कर रहे हो, ये क्या है, रेस्पिरेशन है कि ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना, इनटेक किए आउटलेट किए, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल में। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इनसाइड आवर बॉडी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल में, इनसाइड आवर बॉडी। तो यही यहाँ रेस्पिरेशन होता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको क्या बोलता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कैसे रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या चीज़ होता है कि ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक किए, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज इन करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, किसके द्वारा, क्रिस्टी के द्वारा। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, और ये एनर्जी, ये क्या करेगा, एनर्जी, CO2 में H2O एनर्जी। क्या हुआ यहाँ पर, एनर्जी हमारे बॉडी, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो एनर्जी क्या होता है, हमारे हर एक सेल को मिलता है, पूरे बॉडी को मिलता है। दैट इज़ द रीज़न वाई इसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब सेल जो है उसका पावर हाउस कहलाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत आए समझ में, क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोले, क्योंकि यहाँ एनर्जी। कैसे, अच्छा हाँ, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को इज नोन एज रेस्पिरेशन। यही रेस्पिरेशन है, जब आपके सेल में ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या है, हमारे बॉडी से निकलता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है हमारे बॉडी में, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब हमारे लंग से उसको लेके जाता है, सारे सेल्स में पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन आया, हीमोग्लोबिन से ये क्या है कि क्रिस्टी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, और वापस फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस तरह से बाहर निकलेगा। यहीं पर काम आया किसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो लास्ट में पढ़े थे कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो क्या करता है, इसको ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देता है वापस। नहीं नहीं भाई तुम यहीं रुको, तुम्हारा काम है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा भाई तुम निकल, ठीक है। तो यही है,
कोई दिक्कत? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोले? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में होता है और एनर्जी प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या फंक्शन यही है, ये पावर हाउस कहलाता है। और एक चीज़ बस इसमें है, आप इधर ही लिख लो और अब नहीं करूँगा, आप पहले लिख लो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस एंड डीएनए। इसमें न्यूक्लियस भी होता है और अपना डीएनए भी होता है, इसलिए इसको ऑटोनोमस सेल कहते हैं। जैसे ऑटोनोमस कॉलेज होता है ना, ऑटोनोमस कॉलेज क्या हुआ? मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑटोनोमस है। क्यों? इसके अंदर अपना सेल भी है, न्यूक्लियस भी है और अपना डीएनए भी है, इसलिए इसको क्या बोले? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो इसको मेन जो चीज़ आता है क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल, ये बहुत आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, और बहुत आ गया। अब ये नहीं आएगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये सब मतलब एग्जामिनर को ये पता है कि ये सेट हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, इसके बारे में। तो अब ये आपको ज़रूर पूछेंगे कि अच्छा बताओ, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे पावर हाउस ऑफ सेल है, क्या आखिर कौन सा रिएक्शन उसके अंदर होता है? तो कौन सा रिएक्शन? रेस्पिरेशन रिएक्शन। कैसे होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिक्स करते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्रिस्टी। तो आपको अब यहाँ पूछेंगे कि क्रिस्टी का जो यूज़ है वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में? टू एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। ओके, चलो, तो 3 सेल ऑर्गेनेलिस हम लोग देख लें। अब फोर्थ हम लोग प्लास्टिड्स देखते हैं। ये प्लास्टिड्स, ये फिर से क्या है? प्लांट, वही प्लांट सेल में रहता है। ठीक है, कहाँ पे? प्लांट सेल में। और ये फंजाई के सेल में भी रहता है। कहाँ पे? प्लांट सेल और फंजाई के सेल में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में, मतलब ऐसे कहो कि फ्लोट करते रहता है। ये क्या है? फ्लोट करता रहता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और ये किस फॉर्म में रहता है? ग्रैन्युलर फॉर्म। यह स्ट्रक्चर इसका है, इस तरह से है, इस तरह से। ये क्या है? प्लास्टिड्स। ठीक, कहाँ कहाँ रहता है? प्लांट सेल, फंजाई सेल में भी रहता है, और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, ग्रैन्युलर फॉर्म इस तरह रहता है। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके 3 टाइप जो प्लास्टिड्स है उसके 3 टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या क्या? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, इसको ये कहाँ होता है? आरएसएफ, ऐसे याद रखो, आरएसएफ, रूट में, स्टेम में और फ्लावर। कहाँ कहाँ? रूट में, स्टेम में और फ्लावर नहीं, फ्रूट्स, सॉरी फ्लावर नहीं, फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स। ये रूट में, स्टेम में और कहाँ होता है? फ्रूट्स में। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ये करता क्या है बेसिकली? ये स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट भी तीन तरह का ऐसे कहो, समझ लो। ठीक है, ये होता है जो कि डिफरेंट। सबसे पहले ये समझ लो कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कि जैसे हम लोग प्लांट को देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग प्लांट के फ्रूट्स को खाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है पूरा प्लांट को ही हम लोग खाते हैं। डिफरेंट एग्जांपल है, मान लो जैसे मैंगो है, मैंगो तो हम लोग आम तोड़ के खाए, और जैसे ओनियन वगैरह बहुत सारा चीज़ है, उसके स्टेम को भी हम लोग खाते हैं, कहीं पे रूट्स को भी खाते हैं, है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट है जो खाते हैं। तो होता क्या है, इसमें स्टोर्ड होता है, एनर्जी हुआ या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हुआ, एनर्जी प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट, वो क्या होता है इसमें स्टोर रहता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, स्टोरिंग बैग ऑफ किसका? प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्टोरिंग बैग है। क्या स्टोर करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कौन स्टोर करता है इसमें? एमाइलोप्लास्टिड। एमाइलोप्लास्टिड जो है ल्यूकोप्लास्ट में, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्टिड होता है जो क्या स्टोर करता है? ये
कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद प्रोटीनोप्लास्टिड, ये नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीनोप्लास्टिड, ये क्या है, प्रोटीन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और लास्ट तीसरा क्या है, इलियोप्लास्टिड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है इलियोप्लास्टिड। अपने को ये तो याद नहीं रखना है प्रोटीनोप्लास्टिड, क्यों, क्योंकि प्रोटीनोप्लास्टिड प्रोटीने लगा हुआ है तो ये प्रोटीन तो स्टोर करता ही होगा। याद क्या रखना है, ल्यूकोप्लास्ट में अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट स्टोर होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर स्टोर होता है, कौन स्टोर करता है, वो कौन सा उसका पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्टिड। और तीसरा क्या है, इलियोप्लास्टिड, ये क्या करता है, फैट को स्टोर कराता है, इलियो फैट, एमाइलो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन प्लांट। उसके बाद क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसके बारे में सुने भी होंगे आप लोग। तो ये कहाँ होता है, फ्रूट में होता है, फ्लावर में होता है, FLO, और स्टेम में होता है। ये कहाँ होता है, FFS, नहीं FFL, नहीं ये नहीं होता, स्टेम में, लीव्स में, हाँ लीव्स में, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट। स्टेम में क्यों होगा, स्टेम तो ग्रीन रहता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, फ्रूट में, फ्लावर में और लीव्स में क्या करता है, ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, किसको, ये फ्रूट, फ्लावर और लीव्स। रेड कलर का फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, कोई येलो, कोई रेड, कोई वाइट कलर का। लीव्स, पत्ते डिफरेंट कलर के होते हैं, किसी में रेड होता है, किसी में येलो होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में ब्राउन होता है फ्लावर लीव का कलर। तो दैट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, किसको, फ्रूट को, फ्लावर को और लीव को। अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो मतलब सबसे ईजी क्या है, टोमेटो। आप देखते हो टोमेटो क्या है, लाल होता है, किसके कारण, लाइकोपीन। टोमेटो में क्या होता है, लाइकोपीन। कैरोटीन किस में होता है, कैरोटीन किस में, कैरेट में पाया जाता है क्या, कैरोटीन। बीटानीन पाया जाता है किस में, अगर बोले तो बीट में। और जेंथोफाइल पाया जाता है किस में, येलो कलर प्रोवाइड करता है किसको, लीव्स को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है जेंथोफाइल, PHYL। जेंथोफाइल क्या करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है किसको, लीव्स को। कैरोटीन प्रोवाइड करता है गाजर को, कैसा, जो कलर दिखते हो गाजर इसका, कैरेट का, तो कैरेट को प्रोवाइड करता है बीटानिन, बीट को जो कलर उसका होता है चुकंदर का, वो प्रोवाइड करता है इसको, कौन, बीटानिन। तो ये सब क्या है, लाइकोपीन, जेंथोफाइल, कैरोटीन, बीटानिन, ये दीज आर क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है, डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट है। और लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आप लोग सुने ही होंगे इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या करता है, कहाँ पर रहता है, स्टेम और लीव्स में। कहाँ पर रहता है, स्टेम और लीव्स में। ये क्या करता है, कैसा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर टू स्टेम और लीव। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या रहता है, क्लोरोफिल क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कैसा, ग्रीन कलर, किसको, स्टेम और आपका स्टेम और लीव्स को। और अगर बोले तो ये और एक इम्पॉर्टेंट काम करता है कि इसमें प्लांट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ये और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग आज देखें, अभी इसको लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, 30 मिनट्स के अबाउट का हो ही गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे, सेल के डिफरेंट और जो सेल ऑर्गेनेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाहर इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का जा रहा है। बहुत डेप्थ में हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए लेक्चर को, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं
और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, सारे लेक्चर्स होंगे यहाँ पर। अभी हम लोग साइंस स्टार्ट किए हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, फिर हम लोग पॉलिटी भी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, एक एक करके हम लोग डिफरेंट जनरल स्टडीज़ के पेपर को लेके चलेंगे। और चूँकि एसएससी न्यू फॉर्मेट में आ रहा है तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आगे चल के इसमें लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉरी आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।